रोटरी क्लब हा काही मला नवा नाही, दरवर्षी आपण इंटरव्ह्यू करतच असतो. पण आज मला इंटरव्ह्यू करताना अधिक आनंद होतो आहे, कारण रवीनाथ टंडन माझ्या शेजारी आहेत. मी सर्व पुणेकरांच्या वतीनं, सर्व रोटरीच्या सर्व भागातल्या सदस्यांच्या वतीनं अस्सल मराठीमध्ये मराठी कळणाऱ्या पण इंटरव्ह्यू मात्र हिंदीमध्येच देणाऱ्या रवीनाथ टंडन यांचं मनापासून स्वागत करतो. जिनको देखते ही याद आती है एक गीत की पंक्ति, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त. तो ये गीत के बारे में जब चित्रित हो गया, उसके बारे में कुछ यादें? मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब ये गाना पहली बार हम लोग ने सुना था, हमें कैसेट, उस समय कैसेट प्लेयर्स होते थे, तो टेप या सीडी भेजा गया था. कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, या इतने साल लगातार ये एक जैसे एक लेबल हो जाता है, चाहे पेपर वाले हों या मीडिया हो, या सब यही अभी तक मुझे यही बुलाते हैं. इट इज़ फ्लैटरिंग अनडाउटेडली. आपने भी कहा, खुशी होती है सुनकर कि अभी तक लोग ऐसे ही रिफ़र करते हैं. एंड एक जैसे एक आइडेंटिटी बन जाती है इंसान की. तो इट्स काइंड ऑफ बिकम लाइक दैट, विच इज़ नाइस. राइट. मधुर भांडारकर की फिल्म सत्ता, इसमें आपका काम बहुत सभी लोगों को पसंद आया था. भांडारकर के बारे में और राजकारण में आपको कितना रस है, रुचि है? देखिए, मैं समझती हूँ कि बहुत आसान होता है हम सबको, हम लोग अपने घरों में बैठ के पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को, जिस तरह हमारी देश की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम जो बैठ के बहुत अच्छी तरह सबको लिटरली गालियाँ देते हैं, और अरे ये बुरा है, वो करप्ट है, ये फलाना, ये डिमका, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग खुद अपने आप में कोई एक्शन नहीं लेते हैं. बहुत पुरानी कहावत है दैट बी द चेंज दैट यू वांट टू सी फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस. तो आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेटेड लोग, पीपल फ्रॉम गुड फैमिलीज, पीपल हु ऑलरेडी वेल टू डू, ऐसे उनकी माइंडसेट नहीं होनी चाहिए कि हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए. यू नो, सो वी नीड मोर पीपल टू ज्वाइन पॉलिटिक्स. एंड सबको रुचि रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है अल्टीमेटली, बिकॉज ये ही देश है जो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को, अपने बच्चों को, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको सौंप के जाने वाले हैं. तो आई थिंक हमारी कहीं ना कहीं भी ड्यूटी बन जाती है दैट वी शुड बी इंटरेस्टेड in whom we are voting for, why we are voting, and if not, then try and be in your own area, in your own constituency or in your own localities, try and take active part, जो मैं जानती हूँ कि रोटेरियंस करते हैं. तो ये बात नहीं है, वो मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ, सल्यूट करती हूँ कि ऑलरेडी इतने एक्टिव हैं, लेकिन तभी भी आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट समवेयर पॉलिटिक्स शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सिटीजन्स देमसेल्व्स. आप इतनी विचारधारा अच्छी तरह से बातें करती है, तो आप पॉलिटिक्स में रुचि नहीं लेती? आप इम्प्रेस हो गए ना? हाँ बिल्कुल. चलो, आपको भी उल्लू बना दिया. अच्छा, नहीं, मजाक छोड़ के, आई मीन जोक्स अपार्ट, जी हाँ बिल्कुल, आई वांट टू नो क्या हो रहा है देश में. आई एम अवेयर. मेरे काफ़ी जान पहचान में लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जो मेरे कॉलेज में भी थे, अब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं. कभी कभी मैं जाती हूँ सपोर्ट करने, एंड जब मेरे फ्रेंड्स यू नो पार्ट ले रहे होते हैं, एंड वन डे यू नेवर नो, मे बी. वाह. आपका सबसे, आपको कौन सा राजकीय नेता अच्छा लगता है? देखिए, जब हम वोट भी देते हैं वो भी सीक्रेट बैलेट होता है. वो तो है. अभी मैं वो नहीं बता सकती हूँ. आपके फिल्म लाइन में कितना पॉलिटिक्स है? देखिए, आई फील आजकल पॉलिटिक्स और गेम प्लेइंग हर फील्ड में, एंड स्पेशली आई थिंक फॉर ऑल द लेडीज. जब हम लेडीज उतरती हैं, अपने घरों से निकलती हैं टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, हम लोग के लिए कंपटीशन ज़्यादा टफर हो जाता है, क्योंकि एक वो लेबल होता है, अरे ये तो लेडी है. चाहे वो ऑफिस हो या एयरलाइंस हो या कोई भी ग्लैमर फील्ड हो या मेरा ही फील्ड हो या पॉलिटिक्स भी हो, एक औरत के लिए डबल हो जाता है, डबल मेहनत करके प्रूव करना दैट शी इज़ not only equal but better than her male counterparts. Am I right or no, ladies? So that is a challenge for us women every day of our lives. हम लोग घर भी संभालती हैं, हम लोग अपना काम भी संभालती हैं, and we excel in both. हाँ. चंद आर्टिस्ट के बारे में आपका इम्प्रेशन हम जानना चाहते हैं. सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, 3 खान और गोविंदा अमिताभ बच्चन.
क्योंकि सलमान खान के साथ अंदाज अपना अपना में बहुत पहले आपने काम किया है। नहीं जी, सलमान के साथ मेरी पहली फिल्म थी पत्थर के फूल। एंड मुझे बहुत सारे फिल्म के ऑफर्स आ रहे थे उस ज़माने में, लेकिन मैंने सब मना किए, सिर्फ सलमान के साथ पिक्चर को हाँ कही मैंने, क्योंकि सिप्पी साहब की फिल्म थी। एंड क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरी जो फ्रेंड्स थी, स्कूल फ्रेंड्स थी, आई वॉज इन द 10th स्टैंडर्ड, तो मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स थी वो ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि सलमान की मैंने प्यार किया रिलीज़ हुई थी। वो बहुत ही पॉपुलर एक्टर थे उस समय। एंड तो उनके दबाव में कि वो सलमान को मिलना चाहती हैं और पूरा दिन मेरी शूटिंग में बैठना चाहती है, मैंने हाँ बोला उस फिल्म को। तो सलमान कैसा रहा? सलमान उस समय बहुत ही एक स्पॉइल्ड ब्रैट था, जो अभी भी थोड़ा है, लेकिन लेकिन अब उसकी और मेरी बहुत जमती है। वी आर फ्रेंड्स, वो भी थोड़े मैच्योर हो गए हैं, थोड़े सेंसिबल से हो गए हैं, एंड अब मज़ा आता है। पर उस समय हम लोग फिल्म में रोज़ झगड़ा करते थे। आमिर खान आमिर इज़ टू परफेक्ट। परफेक्ट। Yeah, it's too perfect. But I didn't finish about Salman. Salman may be a spoiled brat, but he's a man with a golden heart. Oh. I completely love him. He was my first hero, Wow. and he will always be special to me. Okay. Yeah. Amir is Mr. Perfect. वो हर चीज़ जो करते हैं परफेक्शन से करते हैं। He is very very hard working, very dedicated. और वो सोचते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे सबको होना चाहिए। तो अगर वो 15 रिहर्सल करेंगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे रवीना तू भी खड़े होकर मेरे साथ रिहर्स कर। तो लेकिन मुझे आता है मेरा डांस स्टेप, मैं क्यों करूं? नहीं यार, मेरे को थोड़ा जोश दे। तो जब तक वो परफेक्ट हो जाते थे बाकी लोग थक जाते थे। तो उनका शॉट बेस्ट निकलता था और हम लोग थके हुए रहते थे वहाँ पे। अब तू परफेक्ट हो गया है तो अब हम लोग के शॉट का क्या? कभी आपने ये बता नहीं दिया उसको? उसको मालूम है, मैं रोज उसको बोलती थी। शाहरुख शाहरुख इज़ वेरी 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 फन टू वर्क विथ। वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ही इज़ गॉट वेरी स्मार्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। वो पूरा दिन सबको हंसाते ही रहते हैं। ही इज़ वेरी वेरी फन टू वर्क विथ। गोविंदा के साथ बहुत फिल्मों में जोड़ी जमी है। जी हाँ। तो गोविंदा जी के साथ काम करते वक्त आपका अनुभव? इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो पिक्चरें पहले मैंने और चिची ने साथ में साइन की, वो या तो बंद पड़ गई या तो आगे ही नहीं बढ़ी, कुछ ऐसा ऑलवेज गड़बड़ होता था। तो ऑलवेज मुझे बोलता था चल किसी मंदिर में जाके नारियल फोड़ते हैं साथ में और बोलते हैं चलो माँ हम लोग को कुछ काम करने दो साथ में। ऐसे ही फिर हमने साइन की दुल्हे राजा, और वो इतनी बड़ी हिट हो गई कि उसके बाद लगातार हम लोग को फिल्म्स आने लगे। एंड आई थिंक लोग हम लोग की म्यूज़िक और डांसिंग की जो केमिस्ट्री थी वो ज़्यादा इन्जॉय करते थे, जो कॉमेडी की केमिस्ट्री थी। पीपल यूज टू एन्जॉय दैट मोर। एंड चिची और मेरे में, उनको भी म्यूज़िक और डांसिंग का बहुत शौक है, मुझे भी डांसिंग का बहुत शौक है। तो मोस्टली हम लोग के बीच में चैलेंज होता था कि कौन बेटर शॉट देगा। अच्छा। या सो इट यूज्ड टू बी फन आल्सो वर्किंग विद हिम। अमिताभ बच्चन जैसे परफेक्ट एक्टर के साथ काम करते वक्त कभी टेंशन महसूस नहीं हुआ? एक्चुअली कहा जाए तो जब मैंने उनके साथ मैं उनको जब से मैं 2 साल की हूँ तब से मैंने देखा है। उन्होंने मेरे क्योंकि आपके पिताजी जी हाँ, खुददार में उन्होंने काम किया था। पिताजी मजबूर में पहली मजबूर फिल्म में। की थी साथ मजबूर, जब मैं करीब 2 साल की थी। आई थिंक दैट वाज 1978 76 और 78। एंड देन उन्होंने की खुददार। तो मैंने उनको बचपन से देखा है, घर भी आते हुए देखा है, तो वो एक रिलेशनशिप कंफर्ट लेवल का था। अच्छा। जब हमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ किया साथ में तो बहुत आसान था उनके साथ काम करना, क्योंकि मैं उनकी बहन का रोल प्ले कर रही थी, तो वही रिलेशनशिप था। लेकिन जब मैंने अक्स की उनके साथ, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि एक बचपन से जिस इंसान को देखा है उनके सामने मैं बौखला जाती थी, क्योंकि मैं बहुत सीरियस सीन्स थे, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके स्टाइल में उनको ही डायलॉग बोलना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, बहुत टेंशन हो जाती थी। तो इट वाज, मैंने एक आइडिया निकाला कि मैं सुबह जाती थी सेट पे, गुड मॉर्निंग अमित जी बोलती थी, अपनी बुक लेती थी और जाके दूर कोने में बैठ जाती थी। मैंने उनके साथ पूरी पिक्चर में बात ही नहीं की, क्योंकि जब बात करो तो वो कंफर्ट लेवल आ जाता है, वो दैट रिलेशनशिप कम्स इन द फोरफ्रंट, ज़्यादा हो जाता है। हाँ, इनफॉर्मल हो जाता है। और जहाँ उनके और मेरे इतने कन्फ्रंटेशन सीन्स थे कि आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू इट, बट ही इज एन इंस्टीट्यूशन। राइट। मतलब उनसे सीखना ही सीखना मिलता है। करेक्ट। आप जिस फिल्म के बारे में आप बोल रही थी अक्स, जी हाँ, तो उसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, क्रिटिक के अवार्ड भी मिले हैं, तो हाँ उस जी। फिल्म के बारे में कुछ? फॉर्चुनेटली फॉर मी, बच्चन साहब के उस फिल्म में रहते हुए भी
उस साल सब अवार्ड्स जो अक्स को मिले वो सब मुझे ही मिले। आपको मिले हैं, या तो मैं अमित जी को, जब मैं स्टेज पे जाती थी, और लोग पूछते थे अक्स के सारे अवार्ड्स तुमको ही मिले, चाहे वो स्क्रीन हो, फिल्म फेयर हो, ये हो वो, सब अवार्ड्स तुमको ही मिले, तो इसका राज क्या है? मैंने कहा अमिताभ बच्चन से नहीं बात करने का राज है। वाह। तो it was very good. I'm thankful to him. राइट, दिल तो पागल है, विरासत, ऐसी बहुत अच्छी फिल्में बनाने वाले रवि टंडन जी की बेटी होने के बाद भी आप फिल्म में अपीयर होना क्यों नहीं चाहती थी पहले? इसका कहती थी ना? हाँ जी, इसका कारण ये था कि माई फादर इज़ अ सेल्फ मेड मैन। या वो अपने पैरों पे खड़े होके वो खुद उन्होंने किया, कभी किसी से, ही स्टार्टेड एज अ जूनियर आर्टिस्ट, दो ही वॉज, माई ग्रैंड फादर वॉज अ हाई कोर्ट जज Right. in UP on a transferable this thing, but my dad wanted to become a hero, so he came to Bombay. I want to do exactly the same. अभी क्या होता है जब पेरेंट अपने बच्चे को, उस समय महेश जी ने पूजा भट्ट को लॉन्च किया था, बाकी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे थे, तो काफ़ी लोग बोलते थे अरे यू शुड मेक रवीना अ हीरोइन, तो मुझे देखते थे अच्छा इसको, एंड ही नेवर थॉट दैट आई विल बी एबल टू डू मूवीज़, और न मैंने सोचा था, तो मैं तब तक ऑफर्स ना करती आ रही थी। आई फील कि अगर मुझे काम करना ही था तो आई वुड हैव स्टार्टेड विद समवन ऑन द आउटसाइड, क्योंकि एक बच्चा जो भी करे अपने पेरेंट्स को अच्छा ही लगता है। करेक्ट। अब मेरी बच्ची जो भी करेगी मुझे वो अच्छा ही लगेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आर यू रियली गुड और आर यू रियली वर्थ इट और यू आर नॉट? सो आई वांटेड टू बी सेल्फ मेड, एंड इफ आई वांटेड टू स्टार्ट, आई वांटेड टू स्टार्ट ऑन माय ओन, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। बच्चे की बात चल रही है तो मैं आपको पूछने वाला हूँ कि आपने शादी के पहले ही 2 बच्चों को, पूजा और छाया, अडॉप्ट किया था। हाँ ये जी। निर्णय कैसा हुआ? ये ऐसा हुआ कि आप लोग सब जागे हुए ना अभी तक? तो मुझे लगा सभी अच्छी तरह मैं से इतनी सुन बातें रहे कर रही हैं। हूँ, कोई सो तो नहीं गए सारे? मधनं टाळ्या बिळ्या द्या, म्हणजे त्यांना आहात असं लक्षात येईल. हेलो, हाउ आर यू? पूजा और छाया। पूजा और छाया के बारे में ऐसा हुआ कि जैसे कि आपने सुना मेरे इंट्रोडक्शन में, आई वर्कड विद यूनिसेफ, मैंने क्राई, दैट इज़ चाइल्ड रिलीफ एंड यू, आई वाज एन एम्बेसडर्स फॉर क्राई फॉर नियरली 3 years. मैंने बहुत सारे ऑर्फनेजेस में, बहुत सारी संस्थाएं, मैंने एक ऑर्फनेज बिल्ड भी किया है फॉर 30 गर्ल चिल्ड्रन इन वसई. चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, उसकी भी I was अध्यक्ष the रही हो। chairperson of the Children's Film Society India. तो जब ये मैंने एक्चुअली अपनी माँ से सीखा, बिकॉज माई मदर यूज टू कीप गोइंग टू द ऑर्फनेज एंड आई वॉज वेरी स्मॉल, एंड एवरी टाइम मैं जाती थी आई यूज्ड टू टेल मम्मी अरे ये बेबी को हम लोग घर लेके जाते हैं, ये बेबी को घर, सो क्यूट, एंड मम्मी यूज्ड टू से नहीं, वील हेल्प देम बट वी कांट टेक देम होम. एंड ये जो दो बच्चियाँ थीं, ये मेरे एक्चुअली सेकेंड कज़न की बच्चियाँ हैं. अच्छा। जी हाँ, तो ये हमारे सामने ही पैदा हुई, बट दे वर नॉट गेटिंग द लाइफ दैट आई थॉट दैट दे डिज़र्व्ड. अनफॉर्चुनेटली उनकी माँ का देहांत हो गया. उनके फादर वॉज नॉट इन अ गुड वे, एंड आई फेल्ट कि जब हम बाहर इतनी चैरिटीज़ करते हैं, आई एम एक्चुअली डूइंग फॉर सो मेनी पीपल, यू नो, वर्किंग फॉर सो मेनी अदर चिल्ड्रन. ये 2 बच्चियाँ मेरे सामने पैदा हुई हैं, so I think I owe them something, Right, you know, right. and मेरे से देखा नहीं गया, और एक दिन मैं उनको घर ले आई, and I took legal guardianship, and I was about 21 at that time, अच्छा। and that's it. I never thought again. थडामी जैसे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपका इंट्रोडक्शन कैसे रहा, जिनके साथ आपने शादी की? What do I say? Actually मैं एक फिल्म बना रही थी स्टम्प्ड, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे वो फिल्म, और उसमें मैं स्टम्प्ड हो गई. स्टोरी ओवर. स्टोरी ओवर. और शादी के बाद 2 बच्चे हो गए, जी हाँ. एक बच्चा और एक बच्ची. हाँ मेरे जी. ख्याल से रणबीर नाम है ना? रणबीर वर्धन हाँ, एंड रशा. रशा. तो ये सभी बच्चों को आप किस तरीके से उनको टाइम दे सकती हो? क्या उनके लिए टाइम अभी जो मेरी 2 लड़कियां हैं, बड़ी लड़कियां हैं, हाँ. दोनों की शादी हो गई है, दोनों के खुद के अपार्टमेंट्स हैं. मेरी जो बड़ी वाली है पूजा, उसका बच्चा भी है, तो ही इज लाइक माय ग्रैंडसन, ही कॉल्स मी नाना, क्योंकि साउथ अफ्रीकन है, ही इज अ वाइट साउथ अफ्रीकन, तो अच्छा. बड़ा सा गोरा सा बच्चा है,
तो वो मेरे को नैना नैना बोलता है, मतलब उधर अब्रॉड दे डोंट से नानी, दे से नैना, सो ही कॉल्स मी नैना. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, क्योंकि जब मैं पूजा और छाया को राशा रणबीर के साथ देखती हूँ, हाँ. तो जब मैं उनको डांटती थी या कुछ बोलती थी तो मुझे अपनी मम्मी याद आती थी. अब जब मैं उनको देखती हूँ, जब पूजा और छाया राशा रणबीर को संभाल रही हैं और जेडन को, मेरे उसका छोटे का नाम है जेडन, जब उनको संभाल रही हैं तो मैं अपने आप को देखती हूँ उनमें, जो मैं उनको बोला करती थी अब वो उनको बोलती हैं. सो इट्स अ साइकिल, यू नो, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल साइकिल. वाह वाह. तरुण आदर्श जैसे एक बहुत बड़े भारत के क्रिटिक ने इनका दमन का रोल, उसकी बहुत प्रशंसा की है. जी हाँ. ये दमन के रोल के बारे में. जी हाँ. दमन में आई वन द नेशनल अवार्ड, एंड वो बहुत ही एक उस ज़माने में एक अभी आजकल इतना निकला है कि नारी शक्ति और यू नो आजकल स्टैंडिंग फॉर विमेन एंड गिविंग द गर्ल चाइल्ड पावर. लेकिन दिस फिल्म वाज अबाउट 10 in 2000 I think 2000 year 2000. तो उस समय इतना नहीं था. सो दिस वाज वन ऑफ दोस फर्स्ट फिल्म्स विच स्पोक अबाउट विमेन पावर, जिसने नारी शक्ति के बारे में बात की, एंड दैट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग फिल्म, एंड आई थिंक इट डिजर्व टू विन द नेशनल अवार्ड. फिल्म जगत में करेक्ट प्रोफेशनल ट्रैक रखने के लिए कोई गाइड, फिलोसोफर या एक्सपीरियंस फ्रेंड की ज़रूरत रहती है क्या? क्योंकि आपका सभी ऐसा नहीं अप डाउन रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ. आप इतने अच्छे एक्टर नहीं. होने के बाद भी नहीं रहता है. किसी की ज़रूरत नहीं रहती है, बस एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की ज़रूरत रहती है, विच थैंक गॉड आई हैव द ग्रेटेस्ट पेरेंट्स ऑन दिस प्लानट. दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीटा. एनिमल्स. हाँ, वो क्या उसके बारे पीछे विचारधारा है उस संस्था के देखिए, पीछे? आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन पार्शियल टू द गर्ल चाइल्ड, द कॉज, एंड देन टू एनिमल्स, बिकॉज आई फील बिसाइड्स हम ह्यूमंस के अलावा हर जीव, हर पक्षु, हर पक्षी, हर वृक्ष इस धरती पर किसी कारण दिया गया है. हमको एक्चुअली भेंट में दिया गया है, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है. और हम, आई फील, इंसान ही इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं. हम जिस तरीके से धीरे धीरे इस प्लैनेट को ख़त्म करते जा रहे हैं, हम जो रिसोर्सेज ख़त्म करते जा रहे हैं, हम झाड़ काट काट के सीमेंट की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं. हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क में, जो मुंबई में, जो वर्ल्ड में सिटी में फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है, एक्चुअली इट्स नोन, उसमें करीब 38,000 इलीगल स्लम्स बसे हुए हैं. अब अगर आप जानवरों के घर में जाके आप बैठ जाएंगे तो जानवर आपको नहीं खाएगा तो क्या करेगा? घास खाएगा. तो इट इज़ वेरी इलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है. जहाँ वो स्लम्स को फॉरेस्ट एरिया में से हटाने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटिशियंस जाके धरना कर देते हैं. अभी इंसान हो यार, तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे पैर हैं, तुम काम करो, अपनी भूख मिटाओ, अपने बच्चों को पालो. I believe in that. वो जानवरों को क्या? Where will they go? If you're sitting in their home, where are they going to go? So there's a reason that we should not spoil our environment, should not ruin our ecological system. If we want to give a better planet to our futures, to our children, for the human race to survive. चंद लास्ट 2 सवाल है. एक तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बंगाली, हाँ जी. ऐसे अलग अलग भाषा में आपने एक्टिंग किया है. जी हाँ. तो उस फिल्म में काम करते वक्त खाली डायलॉग सुनकर बोलती हो या वो कल्चर भी, उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेती हो? बंगाली कल्चर, तमिल कल्चर, क्योंकि कल्चर के बाद ही भाषा अच्छी तरह से बोल सकते हैं ना. अभी क्या है, जब बंगाल में रहते हैं, when you're sitting there, when you're shooting there for 15-20 days, वो एक अपने आप में एक आ ही जाता है फ्लो. राइट. अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हमारे स्टार्स एक हफ्ता अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन एक्सेंट के साथ वापस आ जाते हैं. कैसे होता है वो मुझे भी समझ में नहीं आया. हे मैन, हाउ आर यू डूइंग? अरे आप तो एक हफ्ता रह के आए भैया अमेरिका, आपकी एक्सेंट कहाँ से आ गई? तो हम जब 20-20 दिन बंगाल में रहते हैं और 20-20 दिन हर महीना लिटरली शूटिंग करते हैं हैदराबाद में, या आप बोलो बेंगलोर में, तो अपने आप उधर की कल्चर, उधर का खाना, उधर का रहन सहन, वो अपने आप आ ही जाता है. और दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट आवर कंट्री, कि आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, आप अनजान नहीं हैं. आई एम नॉट अनजान टू मराठी, आई एम नॉट अनजान टू तमिल, आई एम नॉट अनजान टू तेलुगु. तो कहीं ना कहीं मैं बोल ही लेती हूँ.
अभी क्या है, आपने इतना बड़ा क्वेश्चनर लगाया था ना, हाँ तो मुझे परेशानी हो गई कि मैं अगर एक भी लफ्ज़ मराठी में बोलूँगी या इतने सारे आंसर्स मैं मराठी में नहीं दे पाऊंगी, मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन बोलने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मुझे मराठी आती है। मालूम है। यू नो व्हाट आई मीन? और लास्ट सवाल के बाद में उनको चंद बातें मराठी में आपके साथ डायरेक्ट बताने की रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ. अरे चूक झालं तर पण वाट झालं. नाही होणार चूक. और दो बातें, एक तो प्रहलाद कक्कर जी के एड ग्रुप में सभी ये माहौल शुरू हो गया ना, जी हाँ. तो वो एड ग्रुप के बारे में, एड ग्रुप में आप क्या काम करती थी? देखिए, मुझे जाना था प्रोडक्शन और डायरेक्शन में, मुझे एक्टिंग कभी नहीं करनी थी, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक्ट्रेस बन गई. अभी क्या होता है, जैसे कि कभी कभी यू नो आप एक्सपोज रहते हैं इन द सेंस कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप डायरेक्शन कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, एवरीवनस देयर. तो प्रहलाद भी मुझे बोलता था कि यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब, यू शुड बी डूइंग मूवीज, यू आर सपोज टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तेरी है ही नहीं डेस्टिनी टू बी बिहाइंड द कैमरा. तो वो पर 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, आई डिड दैट लाइक एन इंटर्नशिप, स्ट्रेट आफ्टर स्कूल आई डिड दैट. राइट. It was an awesome experience because that is when I really, did hard work. And I think that sets the basic मेरे foundation. ख्याल से शेणाई जी ने पहली बार मॉडलिंग के लिए आपको पूछा ना? शांतनु श्योरे जी हाँ. शांतनु जी श्योरे. हाँ. तो yeah, that was true. कौन सा पहला शूट? Sunsilk. Sunsilk. अच्छा. सनसिल्क का पहला ऐड किया था मैंने. एंड देखिए, वही जैसे डेस्टिनी होती है, जो पहला ऐड मैंने किया, इन दैट आई एम प्लेइंग अ हीरोइन. राइट. कि मैं हीरोइन हूँ, मेरे बहुत लंबे बाल थे स्कूल में. अच्छा. और मैं हीरोइन हूँ और मैं अपने प्रीमियर नाइट पे उतर रही हूँ और मैं गाड़ी से उतरती हूँ और मैं ऐसे अपने बाल ऐसे फैला के ऐसे पीछे शॉट लेती हूँ. एंड सब लोग बोलते हैं अरे, एंड सब ऑटोग्राफ के लिए आते हैं. एंड दैट उसका ऐड था सनसिल्क करके. पहली ऐड. दैट वाज माय फर्स्ट ऐड एंड दैट वाज व्हाट डेस्टिनी टुक मी टू. क्या बात है, बहुत अच्छा रहा. और खत्म करते हैं. उन्होंने I'm मुझे sorry, बता मैं दिया आप था लोग कि से- 10 मिनट से ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा नहीं, मैंने ले 10 लिया. मिनट से बहुत ज्यादा कर ली. अभी मराठी चंद बातें जो इस तरीके से आती है वैसे बोलिए इनके साथ. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन फिर वहाँ पे पाजी बैठे हुए हैं, बोलेंगे अब पंजाबी में बोल के दिखाओ. फिर वहाँ पे सर बैठे हुए हैं, बोलेंगे उर्दू बोलो. नहीं, उनके लिए ये सभी भाषाएं ऐसी कुछ पहले नहीं. हो चुकी है. अभी बहुत सारे मराठी है, उनके लिए है 2 लाइन मराठी में. नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आप लोग से इजाज़त चाहती हूँ, थोड़ा जल्दी जाऊँगी. मेरी 2:30 बजे से एक फ़ोटो शूट थी जो थोड़ा टाइमिंग का मिसअंडरस्टैंडिंग रहा. एंड आईड लाइक टू अपोलोजाइज टू यू ऑल ऑल्सो फॉर दैट देयर वाज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टाइमिंग. एंड जाते जाते बस इतना कहूँगी, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, एंड थैंक यू फॉर ऑल द गुड वर्क दैट यू रोटेरियंस आर डूइंग. I'd like to congratulate you and hats off to you all. Please continue the great work and make this country a better place to live in. Thank you so much. Thank you very Thank much. you, Ravina ji. A big round of applause, please, ladies and gentlemen. And Ravina ji, we want you to do some honors. Miss South Asia Canada 2013, Miss Ketki Patil. Please confer this